हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो एक मुस्लिम देश है। ये देश तुर्की का काफी अच्छा दोस्त है और इन दोनों देशों में जे और वीरू जैसा नाता है। इस देश में काफी सारे मिट्टी के ज्वालामुखी पाए जाते हैं जिनको मड वोल्केनोस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम अजरबैजान की कुछ बातें बताने आए हैं आपको। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। अजरबैजान एक यूरेशियन देश है क्योंकि ये ईस्टर्न यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा है। इस देश के पड़ोसी है आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, ईरान और कैस्पियन सी। दोस्तों, ये देश एक लैंडलॉक देश है क्योंकि इसकी सतह भी किसी खुले समुद्र से नहीं लगती। अजरबैजान का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी है बाकू। वही बाकू जहाँ पर बहुत सारे भारतीय अपनी बैचलर पार्टी मनाने जाते हैं। यहाँ अजरबैजानी भाषा बोली जाती है जो कि टर्किश भाषा से प्रेरित होती है। यहाँ की पॉपुलेशन के करीबन 92% लोग अजरबैजानी हैं। बाकी के रशियन, लेस्बियन, आर्मेनियन, तलिश और दूसरे देशों के मूल के लोग रहते हैं। यहाँ की आबादी के करीबन 97% लोग इस्लाम धर्म में मान्यता रखते हैं। बाकी के क्रिश्चियन हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को अजरबैजानी कहा जाता है। दोस्तों, अजरबैजान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो 1918 में हुआ था, पर यहाँ रहने वाले लोग अपनी इंडिपेंडेंस 1991 में मनाते हैं क्योंकि इस वर्ष ये देश सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर से आजाद हुआ था और फिर अजरबैजान एक सेक्युलर कंट्री बन गया और इस देश के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इस देश का कुल एरिया करीबन 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है, जो हमारे देश के हरियाणा राज्य का डबल है और यहाँ की आबादी करीबन 1 करोड़ है। इस देश का टोटल नॉमिनल जीडीपी करीबन $45 बिलियन है। अजरबैजान की इकोनॉमी यहाँ के तेल के खदान और नेचुरल गैस पर निर्भर है। यहाँ पे रहने वाले लोग कहीं ना कहीं इन्हीं काम से अपनी इनकम जनरेट करते हैं और बाकी एग्रीकल्चर से। दोस्तों, भारत भी ईरान और अजरबैजान से नेचुरल गैस और तेल खरीदता है। यहाँ की करेंसी मनत है और यहाँ का एक अजरबैजानी मनत भारत के 42 रुपये 92 पैसे के बराबर होगा। और यहाँ का टाइम जोन है GMT+4 जो कि भारत से 1.5 घंटे आगे है। दोस्तों, ज्यादातर अजरबैजानी शहरी क्षेत्रों में रहते हैं जैसे बाकू, और जो लोग शहरी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाने की कारीगरी में है, जैसे तलश ग्रुप से जुड़े हुए लोग जो अपने पूर्वजों के टैलेंट को सीखकर हाथों से सुंदर कारपेट बनाते हैं। इसी वजह से अजरबैजान के कारपेट सेंट्रल एशिया में काफी मशहूर है। ऐसे ही यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक जो सुनने में काफी अच्छा लगता है, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाता है जिसे कोबुस कहते हैं। ये कुछ चीजें अजरबैजानी कल्चर का एक हिस्सा है। दोस्तों, अजरबैजान पहला मुस्लिम देश है जिसने इजराइल देश को मान्यता दी थी और इजराइल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है। इसके बदले अजरबैजान अपनी नेचुरल गैस और तेल इजराइल को देता है। ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि तुर्की और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और ये दोनों ही देश अजरबैजान के बहुत ही अच्छे और खास दोस्त हैं। ये बात अजरबैजान को बड़ा यूनिक बनाती है। दोस्तों, आप अपने घर में चाय का मजा नमकीन या बिस्कुट के साथ लेते होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि अजरबैजान में तो लोग चाय को नींबू, शुगर क्यूब, मिठाइयाँ और फलों के साथ लेते हैं। काफी लोग इसे जाम का नाम भी देते हैं और इन लोगों को चाय से बहुत प्यार है। कभी कभी अजरबैजानी लोग चाय में गुलाब जल यानी रोज वाटर भी ऐड करते हैं और पुदीना भी, और इनका मानना है कि ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है और जैसे पेट और दिल के लिए। और इस देश को चाय के आशिकों का देश भी कहा जाता है। यहाँ लोग चाय के दीवाने हैं और ये एक स्पेशल तरीके के गिलास में चाय पीते हैं जिसे यहाँ अरमुडू कहते हैं, जो पियर शेप में होता है। जनरदाग या द बर्निंग माउंटेन जो एक नेचुरल गैस फायर है जो लगातार कई सालों से जल रही है, ये भी अजरबैजान के अबशेरो पेनिनसुला कैस्पियन सी के पास है। इसे लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये आग हाइड्रोकार्बन गैसेस के कारण होती है जो धरती के अंदर से निकलती है और इसको कई जगह हेल फायर भी कहा जाता है, यानी कि जहन्नुम की आग। दोस्तों, इस देश के लोगों को शतरंज खेलने का बहुत शौक है और इसी देश से 2 बड़े चेस ग्रैंड मास्टर भी बिलोंग करते हैं जिनका नाम है गैरी कैस्परोव और तैमूर राजाबोव। दोस्तों, इस देश में हर साल एक मजेदार गेम भी होता है जिसे 7 ब्यूटीज कहा जाता है, जिसमें 7 लड़कियां भाग लेती है और उन्हें बुनाई करके मोजा बनाना पड़ता है। जिसने सबसे कम समय में सबसे अच्छा मोजा बना लिया वो विनर होता है ना बढ़िया सा गेम। मुझे तो हाथों के बने मोजे काफी पसंद है। क्या आपने कभी हाथों के बने मोजे पहने हैं? दोस्तों, जैसे हमारे भारत में कभी कभी दादी, नानी या हमारे माँ बाप भी किसी न किसी अंधविश्वास को मान लेते हैं, वैसे ही कुछ अंधविश्वास
अजरबैजानी लोग भी मानते हैं। जैसे लोगों का मानना है कि रात में किसी को भी पैसा या रोटी नहीं देना चाहिए, इससे पैसा खर्चा बढ़ता है। और खुली केची मतलब बिना किसी काम के केची को खाली चलाना और केची को खुला छोड़ देना बैड लक या डेथ को इनवाइट करता है। वैसे कुछ भारतीय इस केची वाली चीज पे बिलीव भी करते हैं, मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है। क्या आप इन सब चीजों को मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अब हम आपको यहाँ की जगहों के बारे में बताएंगे जिससे आप यहाँ घूमने जाने का मन बना सके। बाकू देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर तो है ही। बाकू अजरबैजान का दिल है। ये कैस्पियन सी के पास स्थित है। यहाँ आपको पुराने मॉन्यूमेंट से लेकर लेटेस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चर तक देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ का फेमस फ्लेम टावर जो कि यहाँ की लगातार जलती हुई आग को दर्शाता है, और म्यूजियम ऑफ कॉन्टेम्पररी जहाँ कम से कम 900 आर्टवर्क आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के कई लोकल मार्केट से आप हैंडीक्राफ्ट्स या नॉर्मल शॉपिंग कर सकते हैं। बाकू में आप इच्छेरी शहर जो कि बाकू का पुराना शहर है, मैडन टावर, पैलेस ऑफ शुरीवंशास, नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, निजामी स्ट्रीट, इन कुछ अमेजिंग प्लेसेस पर घूम सकते हैं। हम आपको बता दें बाकू में आपको 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखने को मिलेगी। क्यूबा और अजरबैजान की मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये पहाड़ी कस्बा कुडेल्चे नदी के पास स्थित है। यहाँ अधिकतर आपको जूइश लोग मिलेंगे। इसकी लोकेशन ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट के कारण ये एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ के कुछ बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है एफोर्जी फॉल्स, टैंगे एल्टी जॉर्ज, द गुन्ना जेनोसाइड मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, चिराग कैसल, मड वेल्कानो। बाकू का प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि बाकू के रेगिस्तानों में स्थित है, कैस्पियन सी के कोस्ट लाइन पर। ऐसा माना जाता है कि इन मिट्टी के ज्वालामुखियों में हीलिंग क्वालिटी है, और अगर आप इसकी मिट्टी अपने शरीर पर लगाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेक गोएगोल अजरबैजान के बेस्ट सुंदर प्लेसेस में से एक है। ये झील गोएगोल जो कोकासस पहाड़ों के लोअर लेवल पर है। यहाँ का लैंडस्केप एक बेस्ट फोटोशूट स्पॉट है। ये घने जंगल से घिरा हुआ है, और इस झील की एक खास बात यह है कि ये यहाँ पर आए भूकंपों के कारण बनी है जो 12वीं शताब्दी में आए थे। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसको देखना तो बनता ही है। यहाँ दोस्तों और भी जगह है जैसे एबशरो नेशनल पार्क, एस्तारा। ये एक शहर है जहाँ आप हरियाली और पहाड़ों का मजा ले सकते हैं, और यहाँ के कैफेज और रेस्टोरेंट्स में मजे से खा सकते हैं, और यहाँ का डिलीशियस फूड टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बाथ हाउस, मौसोलियम, यहाँ की मस्जिद और एंशिएंट टावर को घूम सकते हैं। दोस्तों अब थोड़े अजरबैजान में होने वाले टूरिस्ट कैंप्स पर हम बात कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ कोई ऐसे खतरनाक टूरिस्ट कैंप नहीं होते। अब बस कुछ डेंजरस प्लेसेस से दूर रहिएगा, स्पेशली विच आर क्लोज टू बॉर्डर। और बाकी बाकू शहर में भी अगर आप नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो भी सतर्क रहिएगा। बार्स में अगर कोई महिला आपको ड्रिंक खरीदने की बोले तो बिल्कुल मना कर दे, वरना कहीं आशिकी के चक्कर में आपकी जेब न कट जाए, क्योंकि वो आपका बिल बनवाने के इरादे से ही आती है और आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देती है जिससे आप खुश हो जाते हैं। और ये खासकर भारतीयों के साथ होता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। दोस्तों अजरबैजान एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है और भारतीयों के लिए वीजा भी मिलना बहुत आसान है। तो अगर आपका जब भी मूड हो आप अजरबैजान घूम के आए, स्पेशली बाकू शहर जहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग अपनी बैचलर पार्टी बनाने के लिए जाते हैं और दोस्तों के साथ मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस देश के बारे में सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, टाटा, बाय बाय, सी यू, सयोनारा।